अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की जानिब से जो तहकीकात और पुराने केसेस के हवाले और सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, उसमें एक नया इजाफ़ा, एक ऐसी दर्दनाक अज़ियत वाली मौत और उसके ऊपर ऐसा दर्दनाक रवैया कि माँ जो है वो अपने बच्चे की लाश को भी तरसती रही कि काश मुझे अपने बेटे की लाश मिल जाती या उसके जिस्म का कोई हिस्सा ही मुझे नसीब हो जाता। लेकिन इसके पीछे जो मेन मुहर्रिकात थे, वही ड्रग्स जिसकी सज़ा सऊदी अरब में मौत है। सऊदी अरब में क्यों इतनी सख्ती की जाती है, वो भी शायद इस एक स्टोरी के बाद आपको समझ आए। तो 2 ऑफ़िसर्स हैं जिन्होंने इस स्टोरी को बयान किया है, जिसमें एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऑफ़िसर हैं अल-उतैबी, और दूसरा वही फोरेंसिक डिपार्टमेंट के जो हुसैन आल सफ़िया हैं। उन दोनों ने इस पूरी स्टोरी को नरेट किया है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ अल-उतैबी की थोड़ी-सी बात हम आपको सुना दें, फिर ये पूरी स्टोरी आपको बतलाते हैं। تغيب أخيه له 48 ساعة ما رد على اتصالاتهم، واتضح أنه حدث عمره 17 سنة، ولكن له سجل وأنه كان مع شخصين أيضا من أرباب السوابق اللي يتعاطون. وفي هالأثناء ذكر لهم أنه طالع ورايح يقابل شخص مروج في شرق مدينة الرياض، وتواصلنا مع الشخص اللي قام بنقله وانتقلنا لنفس الموقع. ذكرنا أنه ये एक पुराने कत्ल के लर्ज़ाखेज़ वाक़े के मुतालिक बतला रहे हैं कि हमें ये इत्तला मिली कि एक बच्चा जिसकी उम्र 17 साल है, वो घर से गायब है, 24 घंटे हो चुके हैं। हमने बच्चे का जब नाम और आईडी नंबर वग़ैरह अपने सिस्टम में डाला, तो पता चला कि ये आज से 3 साल पहले भी ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व था। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये बच्चे के साथ कुछ खुद से नहीं हुआ, यानी अचानक से नहीं हुआ। ये जहाँ भी गया है, जो भी इसने किया है, इसकी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ हो रहा है। हमने फिर भी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर ली। 3 साल पहले जिन दोस्तों के साथ ये पकड़ा गया था, हमने उनको फ़ौरी तौर पे बुलाया और उनसे तफ्तीश की, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि वो थोड़ा-सा अपसेट था, लेकिन हमारे साथ नहीं था। हाँ, हमने उसको कुछ दिन पहले एक बंदे के साथ देखा था। उस बंदे को हम नहीं जानते वो कौन है, ना हमें उसकी शक्ल याद है, लेकिन हाँ, उसकी गाड़ी के मुतालिक बतला सकते हैं कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब ये कहते हैं कि हमारे पास कोई क्लू नहीं था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी-सी वो डैमेज है। अब इतनी सी बात पे कैसे गाड़ी को ढूँढें, और फिर पता नहीं उसने गाड़ी ठीक करवा ली हो, तो कैसे उसको ढूँढ सकते हैं। ख़ैर, इन्होंने उस बंदे को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ गाड़ियों के नमूने लेना शुरू कर दिए, तहकीक करना शुरू कर दी, और आखिरकार काफ़ी गाड़ियों के ऊपर शक होने के बाद एक गाड़ी इन्होंने नॉमिनेट कर ली, और उसकी जब तहकीक की गई तो पता चला कि वही बंदा है जिसकी निशानदही उन 2 लड़कों ने की है, जो इस गुम होने वाले लड़के के दोस्त थे। आखिरकार इससे तफ्तीश की गई तो इसने सारा सच उगल दिया। जी हाँ, जिस लड़के का आप पूछ रहे हैं, वो मेरे ही पास आया था और मैंने उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद बात आगे चलती है और यहाँ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात शुरू होती है। ये कहता है कि वो मेरे पास आया था, हम ड्रग्स सप्लाई करते थे, और पैसों के मामले पे हम दोनों की कोई लड़ाई हुई और मैंने उस लड़के को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद दूर सहरा में ले जाके मैंने उसे दफन कर दिया। लेकिन एक रोज़ के बाद जब मैं वहाँ पे गया, तो मैंने देखा कि कुत्ते उसकी लाश को ज़मीन खोद के निकाल चुके थे, और मैंने देखा कि मैं इससे पकड़ा जाऊंगा, लाश का पता चल गया तो पुलिस मुझ तक भी पहुंच जाएगी। मैंने वो लाश वापस अपनी गाड़ी में रखी और सहरा में मज़ीद आगे चला गया, और इतना दूर कि मेरे तक कोई ना पहुंच पाता। मैंने इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। मैंने इस लड़के की लाश को आग लगा दी, और आग लगाते लगाते मैंने उसको इतना जलाया कि जब तक वो राख ना बन गई, ताकि उसका कोई क्लू निशान बाकी ना रहे। ये कहते हैं कि जब उसकी बॉडी मुकम्मल राख बन गई, तो मैंने उसके अंदर से हड्डियाँ इकट्ठी की। हड्डियाँ इकट्ठी करने के बाद उनको मैंने पत्थरों की मदद से तोड़ा और छोटे-छोटे टुकड़े किया। फिर उनको एक बैग में रखा, और जब मैं वापस रियाज़ आ रहा था, तो रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं उसकी हड्डियों को फेंकता गया जब मैं गाड़ी चला रहा था। ऐसा संगदिल, ऐसा ज़ालिम इंसान कि वो कितनी आसानी से ये काम कर रहा था कि एक बंदे को इतना जलाया, उसके बाद हड्डियों को तोड़ा और फिर उनको यूँ बखेरता गया ताकि कहीं कोई सुराग ना मिले और मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो फिर इससे पूछा गया कि वो बॉडी तुमने कहाँ जलाई? तो उस बॉडी तक ये लेके गया, वहाँ पे कुछ राख ही थी। राख के अंदर से जिस्म के कुछ मामूली हिस्से उनको मिले, उससे डीएनए टेस्ट लिया, फिर लड़के की माँ के डीएनए से मैच किया, तो वो मैच हो गया, कंफर्म हो गया कि ये वही लड़का है।
तो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ वो एक गाड़ी की मदद से, जो एक निशान हमें मिला था, उस पर हमने तहकीक करके बहुत दिनों के बाद आखिरकार इस बंदे को पकड़ा था। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या तो है ही, लेकिन इसके पीछे रीज़न देखिए, ड्रग्स का इन्वॉल्व होना। तो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है कि जो छोटे से लेके बड़ों तक तमाम लोगों की ज़िंदगी अजीरन किए रखती है। इससे कत्ल जैसे, रेप, डकैती, अगवा जैसे वारदात हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग अपनी होश में नहीं होते तो वो इस किस्म के काम करते हैं। इसीलिए सऊदी अरब में किसी से कोई मामूली मिकदार वाली नशे की गोलियां जो सुकून के लिए होती हैं, वो भी निकल आएँ तो उस पे बड़ी मुश्किल और दिक्कत हो जाती है। लिहाजा अपने आप को हमेशा इन चीज़ों से महफूज रखिए, और जब सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हो तो किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई टैबलेट, कोई दवाई नहीं रखनी। ये ना हो कि किसी की जुर्म, किसी की सज़ा वो आपको ना भुगतनी पड़ जाए।